अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की आज नई क्लास के साथ आप सब की खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग सबक पढ़ेंगे यहाँ से। हम सब का 15 रुकू मुकम्मल हो चुका है। अब उसके आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 20 ही है, यानी 20 ही है। चलिए देखिए, जब भी हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें तो पहले आऊज़ बिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो नूरानी कायदा की आप बेसिक क्लास ज़रूर पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम लोग सबक पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यरग़बु, देखिए नून साकिन के बाद या आ रहा है तो मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और कायदा यही है कि तनवीन या नून साकिन के बाद या आए, मीम आए, नून आए, वाव आए। ये 4 हर्फ हैं, या, वाव, मीम, नून। इन 4 हर्फों में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद अगर दूसरे कलिमा में आ रहा है तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद या दूसरे कलिमा में आ रहा है तो मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। वमन यरग़बु, वमन, यानी नाक में आवाज़ को रोककर थोड़ी देर। वमन यरग़बु अम मिल्लति। अब देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, ठीक है, दूसरे कलिमा में, तो वही यहाँ भी होगा। यहाँ पर नून साकिन के बाद या आया था दूसरे कलिमा में तो मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा गया था, और यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम दूसरे कलिमा में आ रहा है तो मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अम मिल्लति इब्राहीमा, इब्राहीमा। इल्ला मन सफ़ीहा, नून साकिन में इख्फा हो रहा है क्योंकि तो नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फा में से आ रहा है। इल्ला मन सफ़ीहा नफ्सा। अब देखिए यहाँ पे क़ आ रहा है, आयत करनी है तो हा पर जज़म लग जाएगी, नफ्सा। वाला क़दिस, वाला क़दिस, दाल को सौद से मिलाएंगे। वाला क़दिस तफ़ैनाहु, तफ़ैनाहु, तफ़ै नहीं, ठीक है, तफ़ै, फ़या ज़बर फ़ै। वाला क़दिस तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या, फ़ा को दाल से मिलाएंगे, फ़ा दाल ज़ेर फ़िद, फ़िद्दुन्या। व इन्नहु, नून पर तशदीद लगी हुई है तो नून पर गुन्ना होगा। व इन्नहु फ़िल आखिरती, फ़ा लाम ज़ेर फ़िल, फ़िल आखिरती लमिनस सालिहीन, नून सॉ ज़बर नस, लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु, मद लगा है, ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। अस्लिम, देखिए ऐसे लाम अलिफ कहीं बना हुआ हो तो वहाँ पर आयत नहीं की जाती, यानी रुका नहीं जाता है, ठीक है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। क़ाल अस्लमतु, अस्लमतु लिरब्बिल, बा लाम ज़ेर बिल, लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा, वाव खींचे नहीं जाएंगे, ठीक है, स्वाद खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर लगा है और वाव पे ज़बर लगा है तो ज़बर खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। ववस्सा बिहा इब्राहीमु, इब्राहीमु बनीही, हा को नहीं खींचेंगे क्योंकि हा पर ज़ेर लगी हुई है, लेकिन या नून को खींचेंगे क्योंकि ज़ेर के साथ या लगी हुई है। बनीही ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीही। वयाक़ूब, वयाक़ूब, ज़बर ज़ेर पेश पर जब भी आयत करनी हो तो आखिर वाले हर्फ पर जज़म लग जाती है, ठीक है। आगे देखिए, या बनिया, नून या से निया, ज़बर या, निया,
या बनिया, या पर तशदीद लगी हुई है तो जमा कर पढ़ेंगे, ठीक है। या बनिया, खींचना नहीं है। इन्नल्लाहस, नून पर तशदीद लगी हुई है, गुन्ना होगा। अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रहा है। हा को स्वाद से मिलाएंगे। इन्नल्लाहस्तफ़ा, खड़ा ज़बर लगा है, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। लकुमुद, मीम दाल पेश मुद, दाल याजिर दी, लकुमुद्दी, नून ज़बन्ना, लकुमुद्दीना। फला तमूतुन्ना, नून पर तशदीद लगी हुई है इसलिए गुन्ना होगा। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम, नून साकिन में इख्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, यानी मीम की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। और ये कायदा हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर आपको हम बता देते हैं कि कहीं भी मीम साकिन के बाद, ये है ना मीम साकिन, मीम साकिन के बाद मीम आए या बा आए तो मिलाकर क्या करेंगे, वहाँ पर मीम की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। कहीं भी अगर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है या बा आ रहा है, दो लफ्ज़, ठीक है, सिर्फ मीम और बा, मीम साकिन के बाद अगर आएंगे तो मीम की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों मीम और बा के अलावा अगर कोई और हर्फ आ रहा है तो मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे हम तुम, उर्दू में बोलते हैं ना हम तुम, तो ऐसे ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर मीम साकिन के बाद मीम आए बा आए तो मीम की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ें, इसको क्या कहते हैं, इदगामे शफ़वी, ठीक है। व अंतुम मुस्लिमून अम कुंतुम, अब देखिए यहाँ मीम साकिन के बाद काफ आ रहा है तो हम मीम को आवाज़ को जाहिर करके पढ़ रहे हैं ना, अम कुंतुम, नाक में आवाज़ को रोक नहीं रहे बल्कि जाहिर करके पढ़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को आपको जहन में रखना है कि मीम साकिन के बाद सिर्फ बा और मीम आएगा तभी मीम की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। यहाँ भी मीम साकिन के बाद शीन आ रहा है तो यहाँ भी हम मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। अम कुंतुम, नून साकिन में इख्फा हो रहा है। शुहदा, मद लगा है, ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। शुहदा, इज़ हज़रा याक़ूबल, बा लाम ज़बर, याक़ूबल मौतु, याक़ूबल मौतु। यहाँ पर आयत नहीं करनी है, कहीं भी अगर ऐसे लाम अलिफ बना है तो वहाँ पर आयत नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इज़ क़ाला लिबनीही, हा को नहीं खींचेंगे, सिर्फ नून को खींचेंगे क्योंकि ज़ेर के साथ या लगी हुई है। मा तअबुदूना मिन बादी, देखिए यहाँ पर नून को, मीम को नून से नहीं मिलाएंगे बल्कि छोटा वाला जो मीम बना हुआ ना इससे मिलाकर पढ़ेंगे। और इसका एक कायदा है, तरीक़ा है जिसे आपको अच्छे से समझना है तो नूरानी कायदा की आप बेसिक क्लास ज़रूर देखें। मिन बादी, मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। मिन बादी क़ालू नअबुदु, किसी को खींचेंगे नहीं इसमें, ठीक है, यहाँ पर खींचेंगे लेकिन इन तीन इसमें नहीं खींचेंगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा, जिस पर ज़बर ज़ेर लगा है उसको नहीं खींचेंगे, जिस पर खड़ा ज़बर लगा है सिर्फ उसी को खींचेंगे, ठीक है। इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। तनवीन के बाद वाव दूसरे कलिमा में आ रहा है तो मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे।
दो ज़बर पर जब भी आयत करनी हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ लगाकर आयत की जाती है, ठीक है। जैसे दाल अलिफ ज़बर दा, इलाहं वाहिदा। आगे देखिए, अगर आयत करेंगे तो वाहिदा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको मिलाकर पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, वाहिदों, इस तरीके से, ठीक है। दाल को वाव से मिलाएंगे और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे मिलाकर, ठीक है। वनहनु लहू मुस्लिमून, मुस्लिमून। तिलका उम्मतों, उम्मतों। मीम पर तशदीद लगी हुई है, गुन्ना हो रहा है, और यहाँ पर इख्फा हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से आ रहा है, ठीक है। तिलका उम्मतों क़द खलत, क़द खलत। कहीं भी अगर आयत हो रही है वहाँ पर आयत का, जैसे यहाँ पर जीम आ रहा है तो हम आयत करेंगे, तो आखिर वाले हर्फ पर अगर जज़म लगी हुई है तो जैसे लिखा है वैसे ही आयत कर देते हैं, ठीक है। क़द खलत लहा मा कसबत, मा कसबत वलकुम मा। अब देखिए यहाँ भी मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, यानी मीम की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, इदगाम शफ़वी कहते हैं। वलकुम मा कसबतुम, कसबतुम वला तुसअलून, वला तुसअलून अम्मा। मीम पर तशदीद लगी हुई है तो गुन्ना होगा। कानू यअमलून। तो हमारा सबक बस यहीं तक है। चलिए एक बार ऊपर से फिर से देख लीजिए। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौतु इज़ क़ाल लिबनीह। कहीं भी अगर आयत लंबी है और बीच में हमें रुकना पड़ रहा है तो जब भी हम रुकेंगे, ठहरेंगे, तो आयत करके रुकेंगे, और जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसी अल्फाज से पढ़ना भी शुरू करेंगे। इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहं वाहिदा वनहनु लहू मुस्लिमून। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। उम्मीद है आप सबको सबक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपके शेयर करने से कोई कुरान मजीद पढ़ना सीख रहा है तो आपको भी सवाब मिलेगा। आप सबसे दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।